हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एकेडमी। आज हम सीखेंगे विभाजिता। विभाजिता का नियम कैसे हम जानेंगे, कौन सी संख्या किस संख्या से क्या होगी, कटेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। विभाजिता का नियम जिसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। आज आपका जितना भी डाउट होगा वो सब इस वीडियो को अंत तक देखने में आपका इस विभाजिता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी है, आज आप जान जाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 के विभाजिता का नियम। तो 2 के विभाजिता का नियम क्या है? तो आप जानें कि जिस भी संख्या का कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट या उसका इकाई का अंक क्या हो, उसके इकाई का अंक जो होगा, अगर वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वे संख्याएं क्या होगी, 2 से कट जाएंगी। वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी आप एग्जाम्पल लें, जैसे ये मान लीजिए आपका कोई भी संख्या है, तो क्या ये 2 से कटेगी? तो इसको चेक करने के लिए आप इसका यूनिट डिजिट देखिए, और अगर यूनिट डिजिट इसमें देख ले रहे हैं तो आपका क्या है, रूल हमारा यही था, नियम हमारा यही था कि यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं 2 से क्या कट जाएंगी, बिल्कुल कट जाएंगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। तो जो 6 है हमारा इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इकाई का अंक अगर 6 है तो यहाँ पे रूल आपके नियम में भी वही चीज बताया गया। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और देखते हैं ये संख्या क्या 2 से कटेगी? तो ये संख्या 2 से बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि नियम में यही है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर ऐसा होगा यूनिट डिजिट या उसका इकाई का अंक, तो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यानी 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या है उसके बारे में देखिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्या पहले जो संख्या दी हुई हो उसको आप क्या करिए, सब संख्याओं को सम ऑफ कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद उसमें 3 से क्या करिए, डिवाइड करिए, भाग दीजिए। अगर भाग चली जाती है वो संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी, विभाजित हो जाती है। अगर भाग नहीं जाएगी, उसका डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे ये संख्या ले लीजिए, जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो गया। तो 24 अगर है तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमारा कितना आ गया, 24। अगर 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 8 क्या हो गया, 24 हो गया। तो 8 बार गया और ये हमारी भाग क्या हो गई, चली गई। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो ये क्या होता है, सम ऑफ। यहाँ इसका रूल सही है कि संख्याओं के अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। संख्याओं को अंकों को सम ऑफ करते हैं और करने के बाद फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे जो नियम होगा, सम ऑफ ऑल नंबर divided by 3 then whose number
डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये चीज आपको जानना है कि 3 से विभाज्यता का जो नियम है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है वो क्या है। सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल नंबर्स देन डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा आपका ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी उसके बारे में आइए जाने कि उसमें देखेंगे कि जो इकाई का उसका इकाई और दहाई का अंक क्या हो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, वो संख्या भी 4 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। तो वो आपको देखना है कि जो उसका यूनिट डिजिट 1 और उसका 1 और 10 यूनिट डिजिट और 10 प्लेस पर जो होगा उन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे रखेंगे, तो और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो वो संख्या भी क्या होगी कट जाएगी। तो जैसे मान लीजिए उसके कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ये संख्या है आपने ले लिया, इस संख्या को चेक करेंगे कि क्या ये 4 से कटता है। तो 4 से कब कटेगा, जब इसका इकाई और दहाई ये दोनों अंक हैं, जो इसका 1 और 10 वाला स्थान पर जो इसका प्लेस में है उसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। आइए 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे 64 ऐसे लिख करके 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 बार जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 2 आ गया, 4 लिखेंगे। तो बिल्कुल एकदम 4 का भी टेबल पढ़ेंगे या 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24, 4 बार गया और क्या हो गया कट गया। जब कट गया देखिए कट गया तो वो संख्या जो है ये संख्या भी क्या होगी 4 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। तो आपका 4 के जो विभाज्यता का नियम है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करेंगे, कोई भी संख्या अगर 4 से कब कटेगी, जब उसका इकाई और दहाई का अंक क्या हो 4 से कट जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 के विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 के विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम क्या है आइए हम देखते हैं। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या कोई भी संख्या है उसमें देखेंगे कि उसका इकाई का अंक क्या हो, उसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, उसका इकाई का अंक क्या हो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 होगा वो संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, आपका ये संख्या क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो यूनिट डिजिट होगा इकाई का अंक क्या हो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी। तो ये 5 से अब कट जाएगी क्योंकि 0 है। अगर यहाँ इधर आप बढ़ा दे कोई 4 लिख दे क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि जो संख्याएं क्या हैं जो 5 से कब कटेगी, जब उसका इकाई का अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, वो संख्याएं क्या होंगी 5 से कट जाएंगी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ क्या है 5, समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है, हम देखेंगे कि पहले जो 6 है इसको हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक 2 बनेगा, एक क्या बनेगा 3। तो इसका मतलब हम अब यहां देखें जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी 3 से कट जाएंगी वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी कट जाएगी। आइए देखें तो 2 का जो डिविजिबिलिटी क्या है और जो है 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, हमने आपको भी बताया कि जो यूनिट डिजिट अगर उसका 2 की संख्या 2 से वो संख्या कब कटेगी, जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। और हमने यहाँ पे बताया कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में हमने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल नंबर, जब हम संख्याओं के अंकों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम 3 से क्या करेंगे भाग देंगे। अगर भाग देने पर भाग चली जा रही है तो वो संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। जब संख्याएं 2 से और 3 से कट जाएगी तभी वह 6 से कटेगी। अगर इसमें से कोई एक संख्या से किसी से नहीं कटेगी तो वो 6 से भी क्या होगी नहीं कटेगी।
आइए देखते हैं, चेक करते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए ये संख्या है, इसको हम देखें कि क्या ये क्या जो है 6 से कटता है। तो पहले 2 से देखेंगे। तो 2 का नियम क्या है, हमने आपको बताया कि इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या होगी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो ये 2 से कट गया। उसके बाद हम 3 का बताएं, संख्याओं को जोड़ लीजिए, संख्याओं को जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 और 6 यानी 9 6 15 हो गया। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। 19 में 5 जोड़ेंगे 24 हो गया। 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ही आएगा। तो 24 क्या होगा, 4 से क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगा, 24 क्या होगा, कट जाएगा। जब 24 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। जब 2 से और 3 से कट जाएगी तो 6 से भी बिल्कुल कट जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि जब भी वो 2 से और 3 से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। आगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, उसके बारे में आइए जाने। तो इसके 1 10 100 प्लेस का अगर अंक क्या होगा, 8 से कट जाएगा, वो संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब अगर इकाई दहाई सैकड़ा इस 3 अंकों लास्ट का इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 8 से भाग देंगे कट जाएगा, वो संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर ऐसे आप करेंगे ये संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो आइए चेक करते हैं कि क्या कटेगी। यहां इसका 1 10 100 का 3 अंक लेंगे और उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 जा होता है 64 और ये कट जाएगा। और यहाँ पे 8 1 जा 8, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो ये क्या था, हमने देखा 8 के या तो ये हो या तो फिर लास्ट में क्या हो, 3 0 हो। अगर लास्ट में क्या हो, 3 0 हो, वो संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 8 का रूल्स है कि अगर उसका 1 10 100 का जो है डिवाइड अगर 8 से होगा, 8 से होगा, तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो उसके बारे में डिविजिबिलिटी ऑफ 8 है। 8 का विभाज्यता का नियम यही है कि अगर इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 8 से भाग देंगे, भाग देने पर वो कट जाएगा, तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। या तो उसमें लास्ट में 3 0 रहे, अगर लास्ट में 3 0 रहेगा तब भी अगर हम भाग 8 से देंगे तब भी वो क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो 8 का विभाज्यता का नियम। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 उसके बारे में, 9 के विभाज्यता का नियम क्या है उसके बारे में जाने कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमने सीखा था 3 के विभाज्यता का नियम, सेम वैसे ही आपका 9 की विभाज्यता का नियम है। डिविजिबिलिटी ऑफ जैसे 3 था वैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी है। वहां क्या करते थे, हम जोड़ने के बाद 3 से भाग देते थे और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने के बाद 9 से भाग देंगे। संख्याओं को, अंकों को जो भी दिया होगा उस संख्या के अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 9 से भाग देंगे। अगर भाग चली जाएगी तो संख्या भी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। अभी संख्याओं को, सब अंकों को समाप्त कर लीजिए, जोड़ लीजिए सब संख्याओं को। 5 1 6 हो गया और 6 6 12 हो गया। 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 21 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 ये संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी। अगर इसमें हम 25 अगर यहाँ पे 2 और कर दें तो अब जोड़ने पे कितना हो गया, 27 हो गया। तो जो 27 है यहाँ पर, ये 27 है, वो 27 क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो जब 9 से कट जाएगा तो संख्या भी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो संख्याओं को पहले जोड़ लेना होगा, उसके बाद उसमें 9 से भाग देना। अगर भाग चली जाएगी वो संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी
डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की विभाज्यता का नियम क्या है उसके बारे में देखें। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 जो है उसके बारे में, तो संख्या के अंकों का, कोई भी अगर आप संख्या है उस संख्या का अंक, इकाई का अंक या उसका यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो वो संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। बस इसमें क्या करना है आपको, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर कोई भी संख्या आप ऐसे ले लीजिए और ये क्या संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए 10 से कटेगी नहीं। अगर यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा दें, ये संख्या क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 था, 10 की विभाज्यता का नियम। तो इतना हमने आपको विभाज्यता का नियम 2 से 3 से 5 से 4 से 5 से, उसके बाद 6 से 8 से 9 से 10 से, अब देखेंगे 11 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के विभाग, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। तो पहले आप 11 की विभाज्यता का नियम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आप संख्या ले लीजिए तो उसके इवन नंबर को और ऑड नंबर को अलग अलग जोड़ना होगा। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग अलग का मतलब जो प्लेस पर आता है, जैसे जो सम स्थानों पर आता है और जो विषम स्थानों पर आता है, दोनों संख्याओं को, सम स्थानों वाले संख्याओं को हम अलग अलग जोड़ेंगे, सम वाले स्थानों के अलग जोड़ेंगे और विषम वाले स्थानों के अंकों को अलग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद और घटाएंगे, और घटाने पर या 0 आ जाए या 11 का क्या आ जाए, 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर ऊपर ऐसे छोटा छोटा आप 1 2 3 4 5 6 से 6 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका जो सम संख्या विषम संख्या का स्थान है उसको करना है, ये नहीं कि आपको इसमें से सम और विषम ढूंढना है, इसमें नहीं करना है। ऊपर के स्थानों पे हमने छोटा छोटा लिख दिया है, उसमें जो सम हमने आपको बताया, सम संख्या विषम संख्या, उसके बारे में। तो यहाँ पर सम संख्या के स्थानों को आपको लेना है। तो यहाँ पर 2 और 4 और 6 ये वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, 1 में जोड़ेंगे। तो जो यहाँ पे लिखेंगे सम स्थान पर, सम संख्या के स्थान पर, सम स्थान पर कितना कितना है, यहां पर 1 है प्लस यहाँ पे 6 है और प्लस के क्या है 5। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 1 7, 7 और 5 ये क्या हो गया, 12 हो गया। उसी प्रकार से हम विषम स्थान पर जोड़ेंगे कि विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, विषम स्थान पर। तो विषम स्थान पर क्या है, जो बचा है आप उसको लिख लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5। तो यहाँ 4 है, 5 है और ये, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 4 8 5, ये कितना हो गया, 13 हो गया। ये कितना हो गया, 13। तो 13 में से क्या घटाएंगे हम, 13 में से हम 12 को घटाएंगे तो 1 आ गया। तो 1 नहीं आना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या जाए, जैसे 11 आ गया या 22 आ गया या 33 आ गया, इस तरह से आए। अगर हम इसमें से किसी संख्या को क्या, यहाँ पे जोड़ने पर 13 आया है, अगर इसमें हम क्या कर दें, एक 4 को यहाँ पे, इस 4 को अगर हम 3 कर दें तो यहाँ पर भी 3 कर दें और जोड़ने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब 12 आ जाएगा। और जब 12 आ जाएगा तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे और 12 में से 12 हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब वो संख्या जो यहाँ पे दी हुई संख्या है, ये वाली, ये संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो इसमें क्या है कि आप सम स्थान के अंकों को जोड़ना होगा और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद उसमें आपको डिवाइड करना होगा 11 से। जोड़ने के बाद अगर 0 आता है या 11 से कोई कटने वाली संख्या आ गई, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया या उससे कट जा रही है, तो फिर वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो 11 का नियम हो गया। 5 से, 4 से, 5 से, उसके बाद 6 से, 8 से, उसके बाद
आपका 9 से, फिर उसके बाद 10 से, 11 से, इतनी संख्याएं हो गई। उसके बाद अगर 12 का देखेंगे तो 12 का भी फैक्टर 4 गुणे 3 करके ऐसे काम चला लेंगे। तो ऐसे मुख्य रूप से इतनी, जितनी हमने आपको बताया डिविजिबिलिटी, ये इतनी मुख्य रूप से इतनी संख्याएं, इसके बारे में हमने देखा और पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन आपने देखा, इस सेशन से देखने के बाद आपका जितना भी विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहे होंगे आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।